हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है वो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट बेस है। सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू अबाउट द कार्स इन द न्यू कार सेगमेंट, क्योंकि उनको लगता है यूज कार में थोड़ा सा अभी भी झंझट है। दे आर स्टिल एप्रीहेंसिव कि भाई यूज कार में अच्छी कार मिलेगी नहीं मिलेगी। न्यू कार से मुझे काफ़ी सारे मेल्स आते हैं। पीपल टेल दैट यस, एक फैक्टर होता है, फील गुड फैक्टर होता है। फैमिली को लगता है कि हाँ भाई, परिवार में नई कार आ रही है, एक्साइटमेंट होती है, रिलायबिलिटी वाला पार्ट भी है, पीस ऑफ माइंड भी है कि भाई न्यू कार में कंपनी की 4 से 5 साल आजकल अगर एक्सटेंड वारंटी ले रहे तो वो पार्ट भी इंक्लूडेड रहता है। तो एक फीलिंग के हिसाब से, एक फील गुड फैक्टर के हिसाब से एक एप्रीहेंशन है यूज कार मार्केट में। उन सबको देखते हुए देयर आर पीपल हु वांट टू नो अबाउट द कार्स विच आर स्टिल गुड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रीजनेबल। कार में फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, एसी, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो हो जाए तो अच्छी बात है। तो कम से कम फ्रंट की पावर विंडो हो, सेंट्रल लॉक हो, चलाने में ठीक हो, रिलायबल हो, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ठीक ठाक हो, और माइलेज भी दे शुड गिव देम अ गुड माइलेज। तो वो कौन सी कार से जो वो जानना चाहते हैं, मोटा मोटा मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से वो कौन सी कार से, वो आज का वीडियो बताने वाला हूँ। देखिए, आम आदमी के हिसाब से वो आपने बिल्कुल सारी बातें सही कही हैं। तो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा VXI मॉडल एक बड़ी इम्प्रेसिव कार है। मैं बताऊं चलाने के हिसाब से, दिस इज़ अ नो नॉनसेंस कार फ्रॉम मारुति सुजुकी। इन टर्म्स ऑफ कार के अंदर आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है शहर के हिसाब से। सस्पेंशन इज़ रीजनेबल ऑन अ कंफर्ट ओरिएंटेड साइड। स्पेस अच्छी है, हालांकि रेयर सीट थोड़ी सी स्लाइट अपराइट है, लेट अस एडमिट दिस थिंग, बट स्पेस इज स्लाइटली ऑन अ बेटर नोट। मारुति की एकमात्र कार है जो 4 स्टार रेटेड प्रेजेंट इंडियन पैसेंजर का मार्केट में है, तो वो भी आप जान लीजिए। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से एसयूवी कार्स की जनरली माइलेज कम रहती है, पर ब्रेज़ा पेट्रोल की माइलेज कंपैरेटिवली आपको बाकी एसयूवी कार के मुकाबले बेहतर मिलेगी। और लॉन्ग लास्टिंग, रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, ओनरशिप। हालांकि इंटीरियर्स यस थोड़े से बिल्कुल बेयर बेसिक है, लेट अस एडमिट दैट थिंग। प्लास्टिक क्वालिटी इज टिपिकली मारुति टाइप। अगर आपके पास पहले एग्जिस्टिंग कार है तो वही मारुति जैसे आपको वही लगेंगे इंटीरियर्स, लेकिन चलाने के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से यू वुड सर्टेनली फाइंड अ लेवल अप अपग्रेड विद मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा VXI। नंबर 2, अगर आपको सेडान कार चाहिए, आपका बजट कम है, तो साहब सेडान कार के हिसाब से अगर बजट कम है, मैनुअल ट्रांसमिशन चाहते हैं, यू लुकिंग फॉर अ कार प्राइमरीली फॉर द सिटी यूसेज, आई थिंक टाटा टिगोर XM मॉडल इज़ अ रीजनेबल, इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। देखिए, टिगोर में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ बेटर कार कंपेयर टू टियागो ऑल्सो। इन टर्म्स ऑफ बैलेंसर शाफ्ट आपको मिलता है। सेडान कार है फुल फ्लेश। इंडिया में एक परसेप्शन होता है कि सेडान कार लंबी कार है, बड़ी कार है, हालांकि इट्स नॉट ट्रू, लेकिन फिर भी आपको कार के अंदर बूट स्पेस तो बड़ी मिलती है। देखने में कार स्टाइलिश लगती है, क्योंकि इस कार में आपको बैलेंसर शाफ्ट होते हैं, तो इंजन के NVH लेवल्स भी आपको कंपैरेटिवली टियागो के थोड़े से बेहतर मिलेंगे। 4 स्टार रेप्यूटेड कार है। लुक एट द प्राइसिंग ऑल्सो, पोस्ट डिस्काउंट्स यू वुड जस्ट गेट इट अराउंड 6.5 लाख रुपीज़। तो और क्या लेंगे। अब BS6 आने के बाद टाटा मोटर्स भी कंटिन्यूअली अपनी कारों को पीरियोडिकली इम्प्रूव कर रहा है, एनहेंस कर रहा है बेसिक कंज्यूमर फीडबैक। एंड टिगोर आई थिंक इज़ डेफिनेटली एन अंडररेटेड कार, और बिल्कुल मेरे हिसाब से आपके वैल्यू प्रोपोजिशन पे होनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है, दिस इज़ अ इम्प्रेसिव कार। 4 स्टार सेफ्टी रेट कार है, तो आपको सेफ्टी के अंदर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो 64 की स्पीड पे कार का बॉडी स्ट्रक्चर अनस्टेबल मार्क किया था, तो इसलिए बोलता हूँ कि सिटी यूज में जाते हैं तो सस्पेंशन डायनामिक्स भी आपको टिगोर के बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। नंबर 3, सर्टेनली आई वुड लाइक टू से यू अबाउट Hyundai की i20 जो ये कार है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में, इसने एक्चुअली झंडे गाड़ दिए हैं। झंडे इस हिसाब से गाड़े हैं कि कार के अंदर जो केबिन स्पेस है, नाउ इट इज़ दी बेंचमार्क इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। होंडा जैज से भी बेहतर आपको कार के अंदर स्पेस मिलती है। Hyundai की रिलायबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप Hyundai इंडिया ने बहुत ही कॉम्पिटिटिव कर दी है। एंड समहाउ दिस इज़ नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर Hyundai, बिकॉज कंज्यूमर्स के मन में यही आता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरी जेब को फटका पड़ जाएगा। सब जान लीजिए, Hyundai कार्स आर नाउ वन अमंग द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल सर्विस कॉस्ट। आपको कारों की कोई भी सर्विस कॉस्ट जाननी है, आप माई कार हेल्पलाइन के सर्विस कैलकुलेटर में आके कार की सर्विस कॉस्ट चेक कर सकते हैं। एंड दिस कार व्हेन यू ड्राइव ऑन अ सिटी रोड्स, 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, अब क्योंकि कार का बॉडी वेट पहले से कम हो गया है, इट इज़ लाइट, इट इज़ ईजी टू ड्राइव इन। आप Hyundai की i20 मैग्ना देख सकते हैं अगर आपका बजट 7.5 लाख के आसपास है। इट्स अ नो नॉनसेंस कार फ्रॉम Hyundai। स्टाइलिश है, फीचर लोडेड है,
और आपको ऑल बेसिक एसेंशियल सेफ्टी, स्टाइलिंग, कन्वीनियंस के फीचर मिलेंगे। सस्पेंशन सॉर्टेड है, सिटी कंडीशन में, इट्स अ गुड चॉइस। एंड आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग कि मिडिल क्लास फैमिली को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सोशल स्टेटस आपका बिल्कुल बना रहेगा। i20 पे आप जा सकते हैं। इट्स अ गुड प्रोपोजिशन। जो नंबर 4 कार है साहब, I think this needs to be deserved on your attention if in case you are in a small family. अगर आप, आपकी वाइफ एंड rear seats would be seldom used possibly by kids only, तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी की इग्निस। दिस कार स्कोर्ड 3 स्टार इन द सेफ्टी एंड कैप रेटिंग। इग्निस की एक बात है, जान लीजिए, ये कार को मारुति सुजुकी ने मिलेनियल्स के लिए जब इंट्रोड्यूस किया था। इंटीरियर्स कार के फंकी हैं, स्टाइलिश हैं और 15 इंच के व्हील्स आते हैं। कार की ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है। आप सिटी के गड्ढे आसानी से क्लियर कर लेंगे। इग्निस की ड्राइवेबिलिटी, इग्निस की हैंडलिंग हाई स्पीड पे काफ़ी सारी कारों से बेहतर है। and I'm telling you this thing that Maruti Ignis needs to be on your attention if in case you're looking for a peace of mind ownership also, क्योंकि Ignis के अंदर मारुति का प्रूवन 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसकी NVH लेवल्स बढ़िया है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पिकअप अच्छी है, कार की हाई स्पीड पे हैंडलिंग अच्छी है, सेफ्टी के हिसाब से भी कार आपको स्टडी मिलती है। एंड द प्राइस पॉइंट एट विच Ignis इज़ अवेलेबल, डेफिनेटली अगर आपका बजट 6 से 6.5 लाख रुपए में हैचबैक कार में अर्बन सिटी यूसेज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। डेल्टा देखिए, जेटा देखिए, सिग्मा देख सकते हैं बेस मॉडल। ऑल 3 वेरिएंट्स कॉल्ड टू बी ऑन योर अटेंशन। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ इट्स अ टर्न ऑफ रेनो की ट्राइबर आफ्टर स्कोरिंग 4 स्टार इन द ग्लोबल एनकैप बिल्कुल आपकी निगाह पे होनी चाहिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक फैमिली कार के हिसाब से। इस कार के अंदर आप अपने फैमिली के 5 अडल्ट बिठा सकते हैं। हालांकि जो रेयर सीट है सेकंड रो की, उसमें 3 ऐसे नहीं कि बड़े थोड़े से हैवी वाले बैठे हैं तो 2 बंदे बैठ सकते हैं, नहीं तो 3 एवरेज फिजिक वाले बंदे आराम से, आपके पेरेंट्स अगर हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे कैन कंफर्टेबली सिट इन। और जो थर्ड रो है, दिस इज़ मेंट फॉर पॉसिबली 2 किड्स या टीनेजर्स आप बोल सकते हैं, दे कैन सिट इन द थर्ड रो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट फैमिली कार के हिसाब से है, रेनो की ट्राइबर आफ्टर स्कोरिंग दिस 4 स्टार इन द ग्लोबल एनकैप जिसने काफ़ी सरप्राइजेस भी किए थे, सर्टेनली आई थिंक वी शुड गिव थम्स अप टू रेनो कि इंडियन मार्केट में रेनो ने अपनी कार्स को हिसाब से अब डिज़ाइन कर रहे हैं कि सेफ्टी के लिए कंज्यूमर्स को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कार में फीचर्स भी अच्छे हैं और ट्राइबर का जो ये इंजन है, जान लीजिए, दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, बट दिस इज़ अ नो नॉनसेंस कार इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। आप अपनी फैमिली के संग आराम से 60, 70, 80 की स्पीड तक जा सकते हैं और पीपल को कोयर कार है, आपको परेशानी नहीं होगी। और रेनो की एक बात जान लीजिए, दिस कार का जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आपको एक एम्पिविश कार चाहिए, स्पेशियस कार चाहिए, आई थिंक रेनो ट्राइबर कैन बी ऑन योर लिस्ट इफ इन केस यू लुकिंग फॉर दिस थिंग। तो ये 5 कार हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इन कार्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज ऑल देयर फॉर यू। एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं बाय कमिंग टू द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। तो ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अपवोट जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल माई कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दबा दीजिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।